डायनासोर का आतंक। कुछ दिनों से हंसते खेलते जंगल में सन्नाटा छा गया था। हर एक जानवर अपनी जान बचाता हुआ अपने घर में छुपा रहता। खाना ढूंढना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो गया था। इन सब की एक ही वजह थी, दूर जंगल से आया एक खूंखार डायनासोर जो हर एक को पकड़कर खा जाता था। अब तो मेरा भी शिकार पर जाना मुश्किल हो गया है। ये बचा कुचा शिकार खा खा कर अपना गुजारा कर रहा हूँ। पता नहीं बेचारे बाकी जानवरों का क्या हाल होता होगा। उसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम सब जल्द ही मर जाएंगे। एक खास सभा बुलाकर सभी जानवरों को इकट्ठा करना पड़ेगा। शेर ने अपने खास चेले कौवे को ये काम सौंप दिया। कौवे ने बड़े ही होशियारी से सारे पंछी और जानवरों तक शेर की बात पहुंचाई। जंगल के उत्तरी दिशा में एक ऐसी खास जगह थी जिसके बारे में सिर्फ कुछ जानवरों को ही पता था। उसी जगह पर मिलना तय हो गया। सब जानवर एक एक करके वहां इकट्ठा होने लगे। सब में अभी भी डर का माहौल था। हमें यहाँ बुलाने का कारण? अपनी जान खतरे में डालकर हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, जल्दी यहाँ से चलो। अगर वो शैतान यहाँ आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। उसी का इंतजाम करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसे छुप छुप के हम कब तक जिंदा रह पाएंगे? हमें उस शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। डरे हुए जानवर शेर की बातों से सहमत हो जाते हैं। शेर उन्हें अपनी योजना बताता है। इस योजना के चलते कौवे को डायनासोर के पास भेजा जाता है। कौवा भी बेचारा बड़ी हिम्मत करके उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा रास्ता रोका? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे कौवे खाना पसंद नहीं, पर मैं तुम्हें मार जरूर सकता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, मैं तो यहाँ आपके भले के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आया हूँ और आप उसी को लेने पे तुले हो। पहले मेरी बात तो सुनिए। डायना उसकी बात सुनने को राजी हो जाता है और कौवा उसे बताता है कि कैसे सारे जानवर शेर के कहने पर डायनासोर को मारने की योजना बना रहे हैं और उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पर कौवा जो है डायनो का साथ देना चाहता है, इसलिए उसे सावधान करने यहाँ चला आया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अरे जनाब, कैसी चाल? मैं बाकियों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है वो सारे मिलकर कितना भी कोशिश कर लें, आपको हरा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सोच समझकर आपका साथ देने के ठान ली। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ सारे जानवर मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। चलो फिर, मैं भी तो देखूं। सर्दी का मौसम था। जंगल में हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। सामने का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था, इसलिए कौवा आगे आगे, डायनासोर पीछे पीछे चल रहे थे। कौवा डायनासोर को बाकी जानवरों तक ले जा रहा था। काफी देर चलने के बाद कौवा रुक गया। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? जी जनाब, वो हमारी मंजिल जो आ गई, इसके आगे ही सारे जानवर बैठे हैं। अगर मैं आगे गया तो वो सब समझ जाएंगे, इसलिए मैं यही रुकता हूँ। आप आगे बढ़िए। कौवे की बात सुनकर डायनो उसे गुस्से से देखने लगा। उसे कौवे पर शक हो रहा था, इसलिए उसने उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए कहा। कौवे के पास कोई चारा नहीं था। वो और ऊंचा उड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे डायनासोर भी। थोड़ी ही देर में डायनासोर के चीखने की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। डायनासोर एक गहरी खाई में जो गिर गया था। कोहरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो खाई में जा गिरा। आसमान में उड़ता हुआ कौवा उसे गिरता हुआ देख रहा था। जैसे ही उसे उसके गिरने की तसल्ली हुई, वो खुशी के मारे बाकी के जानवरों की ओर उड़ने लगा और उनके पास पहुंचकर उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। अब सारे जानवर शेर की होशियारी और कौवे की हिम्मत की तारीफ करने लगे और चैन के साथ अपने घर लौट गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, संकट के समय हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।